एनएन एकेडमी 5। तो आज के वीडियो में हम जो ईवीएस का इंटर रिलेशनशिप्स बिटवीन लिविंग थिंग्स क्लास 4 का चैप्टर है उसके बारे में नोट्स डिस्कस करके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सो इन्वायरमेंट एंड इट्स नीड इन लिविंग थिंग्स, उसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, एनवायरमेंट एंड नीड्स ऑफ लिविंग थिंग। बेसिकली जब इस लेसन के बारे में हम डिस्कस करते तो इसमें क्या एनवायरनमेंट रिलेटेड लिविंग थिंग्स के बारे में चीज़ें दी है, वो की पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट है, जब आप ओवरऑल लेसन देख लोगे तो आपको समझ में आएगा कि एनवायरनमेंट जो है वो प्रोवाइड करता है ऑल बेसिक नीड। ठीक है, सबके लिए ना जो बेसिक नीड्स है, जो हम बोलते हैं रोटी कपड़ा मकान वगैरह, वो एनवायरनमेंट ही हमें प्रोवाइड करता है, राइट। सेकंड जो पॉइंट है वो है हर ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग इसकी नीड्स होती है। ठीक है, सो हर ऑर्गेनिज्म को अलग अलग नीड्स है जो हमें एनवायरनमेंट से मिलती है। एंड इसी चीज़ की वजह से जो है हर ऑर्गेनिज्म डिफरेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एग्ज़ाम्पल की बात करें, सो माउस है, उसको पानी जो है वो बहुत कम भी रहा तो भी चल जाता है। ठीक है, वेरी लिटिल वाटर। लेकिन जो एलिफेंट है उसको पानी बहुत चाहिए होता है, नीड्स मच वाटर। ओके, सो ये डिफरेंस है। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट डिफरेंट नीड्स है जो एनवायरनमेंट पूरी करती है। नेक्स्ट अगर इस चैप्टर में हम डिस्कस करें तो एडेप्टेशन एंड हैबिटेट की बात होती है। मीन्स व्हाट, कि वो एनवायरनमेंट को कैसे अडेप्ट करके वहाँ पे रहते हैं। ठीक है, वहाँ की उनकी क्या हैबिट्स होती है जिसकी वजह से वो वहाँ रह पाते हैं। ये बेसिकली दो चीज़ें बताइए। सो अगर हम एग्जांपल्स लेके इसको डिस्कस करें, जो टेक्स्ट बुक में एग्जांपल्स दी है वो कुछ ऐसे है कि बटरफ्लाई लिया जिसको नेक्टर चाहिए होता है। बटरफ्लाई को फ्लावर का जूसेस चाहिए होता है, उसको हम नेक्टर बोलते हैं। ठीक है, जो उसको फ्लावर से मिलता है। तो बटरफ्लाई कहाँ रहता है, बेसिकली गार्डन्स में रहते हैं। गार्डन्स में फ्लावर्स होते, उससे वो अपना जो है नीड पूरा करता है। ठीक है, सेकंड जो है वो एग्जांपल दिया हुआ है फिश। फिश कैन ओनली लिव इन वाटर। ठीक है, सो फिश को जब वो वाटर में ही रहती है और उसको ब्रीदिंग वगैरह सब वहाँ से प्रोवाइड होता है, हेल्प होती है, तो फिश जो है वो पानी में ही अच्छी तरीके से रह सकती है। टाइगर की अगर हम बात करें तो टाइगर जो है वो ग्रास लैंड और फॉरेस्ट में रहते हैं, राइट। सो उसके जो नीड्स है वो ग्रास लैंड और फॉरेस्ट में कंप्लीट होती है, जैसे कि वाटर सोर्स हो गया। ठीक है, जैसे कि प्रे एनिमल्स हो गए। प्रे एनिमल्स मतलब उसका शिकार। देन छुपने के लिए जो उनको चाहिए होता है, टॉल ग्रासेस में वो छुप के बाहर कर जो अपना शिकार है वो करते हैं, राइट। या और रहने के लिए उनको केव्स चाहिए होते हैं, गुफा वगैरह जो होती है। तो ऐसे अलग अलग जो नीड्स है उसको एनवायरनमेंट से प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्वेटिक, अभी प्लांट्स के भी अलग अलग नीड्स है। ठीक है, एक्वेटिक की प्लांट्स की अगर हम बात करें, जो प्लांट्स पानी में रहते हैं, पानी में जब अपना जो लाइफ है वो करते हैं, उसको अगर हमने ज़मीन पे उगाने की कोशिश की, फॉर एग्ज़ाम्पल लोटस, सो वो पानी में ही अच्छी तरीके से खिल पाता है या रह पाता है, सर्वाइव कर पाता है। ठीक है, वैसे ही कुछ प्लांट्स है वो नॉन एक्वेटिक भी होते हैं। ठीक है, उनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। एक्वेटिक वाले जो प्लांट्स हैं उनको बहुत पानी की ज़रूरत होती है, इसलिए उनको एक्वेटिक बोला जाता है और वो सिर्फ पानी वाले एरियाज़ में ही आपको दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है टेक्स्ट बुक में। वो एक्टिविटी ऐसी है कि प्लांट्स नीड प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर। प्रॉपर अमाउंट ऑफ मतलब प्लांट्स को एक अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है। आप उसको कम डालो तो भी वो मर जाएगा, और आप ज़्यादा पानी डाल दोगे वो प्लांट को तो भी वो प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, सो ऐसी एक्टिविटी दी है। यहाँ पे एक दो बॉक्स रखे होते हैं। बॉक्स 1 में जो बच्चा है वो कम पानी डालता है, ठीक है, लेस वाटर डालता है, और
बॉक्स 2 है उसमें बहुत ही ज़्यादा पानी डालते रहता है वो प्लांट को, ठीक है। सो ऐसे में जो कम पानी वाला प्लांट है वो अच्छे से ग्रो करता है, ठीक है। लेकिन जो ज़्यादा पानी वाला प्लांट है वो प्लांट जो है वो ख़राब हो जाता है, रोट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें से हमें क्या समझ में आया कि प्लांट्स को करेक्ट अमाउंट ऑफ वाटर मिलना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे कि इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। प्लांट्स एंड एनिमल्स एक दूसरे पे कैसे डिपेंड है, या ऑर्गेनिजम्स, हम ऑर्गेनिजम्स प्लांट एंड एनिमल पे कैसे डिपेंडेंट है, उसके बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। सो बेसिकली अगर हम एनिमल से देखें तो एनिमल से हमें मिल्क मिलता है, मीट मिलता है, एग मिलता है, वूल मिलता है, ठीक है, सिल्क मिलता है, फार्मिंग के लिए एनिमल्स हेल्प करते हैं। फिर जो लोड्स है यहाँ से वहाँ लेके जाने के लिए एनिमल्स हेल्प करते हैं। फिर कभी कभी गार्डिंग भी करते हैं, जैसे डॉग्स वगैरह हो गए, वो घर का ख्याल रखते हैं, गार्ड का काम करते हैं, है ना। सो ये सारी चीज़ें जो वो हमें एनिमल से मिलती है। वैसे ही प्लांट से हमें क्या क्या मिलता रहता है, ग्रेन्स मिलते हैं, ठीक है, वेजिटेबल्स मिलते हैं, फ्रूट्स मिलते हैं, फ्लावर्स मिलते हैं, अलग अलग फ्लावर्स जो हम परफ्यूम, सोप्स, प्रोडक्ट्स बनाने के लिए बहुत सारा यूज़ करते हैं उसका, ठीक है। फिर कॉटन मिलते हैं जो हम कपड़ों के लिए वगैरह यूज़ करते हैं। सो ऐसे अलग अलग जो चीज़ें हमें दोनों प्लांट्स और एनिमल्स प्रोवाइड करते हैं जो हम एनवायरनमेंट से लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट्स दे के रखा है एनिमल वेस्ट के बारे में, जैसे कि कैटल डंक हो गया। सो कैटल डंक जो है मतलब जो गाय का गोबर है उसके बारे में यहाँ पे दी हुई चीज़ें कि उसको हम किस प्रकार यूज़ करते हैं। तो उसको हम फ्यूल के लिए भी यूज़ करते हैं, जो डंक के केक्स बनते हैं, राइट। उसके बाद गोबर गैस के लिए यूज़ होता है। फिर प्लास्टर के जैसे उसका यूज़ करते हैं, जो मिट्टी के घर होते हैं उसमें पोताई के लिए यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद जो खत पानी जो हम डालते हैं प्लांट्स को उसके लिए यूज़ होता है, उसको हम मैन्योर बोलते हैं, ठीक है। सो ऐसे अलग अलग यूजेस वहाँ पे टेक्स्ट बुक में डिस्कस किए गए। नेक्स्ट पार्ट आता है जहाँ पे आपको अर्बोरियल एनिमल्स के बारे में बताता है। अर्बोरियल एनिमल्स मतलब क्या, जो एनिमल्स ट्रीज पे रहते हैं, कहाँ रहते हैं, जो झाड़ पे रहते हैं, लीव्स ऑन और लिविंग ऑन ट्री, ठीक है। ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, अर्बोरियल। सो कौन से होंगे, एग्जाम्पल क्या होगा, मंकी हो गया, स्क्विरल, ठीक है। सो ये जो एनिमल्स हैं आपको वो ट्रीज पे देखेंगे। अब उसके एडवांटेजेस क्या है, तो उनको प्रोटेक्शन मिलता है एनिमीज से, ठीक है। वो झाड़ पे रहते हैं, ऊपर रहते हैं, सो उनको प्रोटेक्शन मिलता है एनिमीज से। सेकेंड हम देखें तो उनको इजीली वहाँ के जो फ्रूट्स है वो खाने को मिल जाते हैं, राइट। उनको ज़्यादा यहाँ वहाँ ढूंढना नहीं पड़ता। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जब वो उनका जो फ्रूट्स वगैरह जो है वो खा के हो जाता है तो उनके जो सीड्स होते हैं वो नीचे ग्राउंड पे गिरा देते हैं, ठीक है। ग्राउंड पे गिरने के बाद वहाँ पे एक नया पौधा उगाता है, तो वो एक हेल्प हो गई न्यू प्लांट्स लगाने के लिए, ठीक है, या फिर न्यू ट्रीज लगाने के लिए। नेक्स्ट कंसेप्ट है जो दी है बर्ड्स एंड ट्रीज, ठीक है। सो बर्ड्स जो है वो नेस्ट बना के ट्रीज पे रहते हैं, राइट। क्यों ट्रीज पे रहती है, क्योंकि वहाँ पे उनको शेल्टर मिलता है, और ऊपर रहते हैं इसलिए उनको सेफ्टी भी रहती है, राइट। और उनको नेस्ट बनाने के लिए एक प्रॉपर जो एरिया जो प्लेस है वो वहीं पे मिलती है। नेक्स्ट है इग्रेट एंड बफेलो रिलेशनशिप और रिलेशन। सो इग्रेट जो होता है वो बफेलो के बैक पे बैठता है, ठीक है। सो क्यों वो बैठता है, बिकॉज जब बफेलो वॉक करती है ग्रास पे तो उसको इंसेक्ट से डर लगता है, राइट। और इग्रेट क्या करता है, इग्रेट वो इंसेक्ट्स कैच करके खाता है।
सो ऐसा उनका जो रिलेशन है वो रहता है. सो इग्रेट बफेलो के बैक पे बैठती है, ठीक है, सिट्स ऑन बैक. जब बफेलो वॉक करती है तो इंसेक्ट्स जो है वो बहुत सारे उड़ते हैं, राइट. डर के मारे इंसेक्ट जो डर जाते हैं वो यहाँ वहाँ उड़ने लगते हैं ग्रास से. इंसेक्ट्स स्केयर एंड फ्लाई अराउंड. और जैसे उड़ने लगते हैं इग्रेट जो है वो तुरंत उनको कैच करके खा लेता है, ठीक है. सो ऐसा है, ये उनका जो कंसेप्ट है यहाँ पे बताया गया है. तो बेसिकली ये कंसेप्ट से हमें क्या पता चल रहा है कि एक जो एनिमल है वो इनडायरेक्टली हेल्प कर रहा है दूसरे एनिमल की, ठीक है. नेक्स्ट है सीजन्स के बारे में यहाँ पे भी बात हो रही है, ठीक है. सीजन्स में सो बेसिकली हमको तो पता है ये 3 सीजन्स इंपॉर्टेंट होते हैं, समर, रेनी एंड विंटर. सो जो ये चेंज इन विंटर जो चेंजेस बताए गए, जैसे कि अगर हम ट्रीज़ में चेंजेस देखें सो उनके जो लीव्स है वो शेड होने लगते हैं, मतलब गिरने लगते हैं एक ऋतु में, ठीक है. उसको हम पंघाड़ ऐसे महाराष्ट्र में बोलते हैं, राइट. ये याद रखना है क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है. फिर देन एनिमल्स पे जो इम्पैक्ट है वो क्या है कि जो फर होता है एनिमल्स के वो उनको स्वेटर का काम करते हैं, मतलब वो थिक होते हैं, ठीक है. इसलिए वो इजीली वहाँ पे सरवाइव कर जाते हैं, उनको वो वार्म रखते हैं फर. सो बेसिकली जैसे जैसे सीजन्स चेंज होते हैं एनिमल्स एंड ट्रीज़ अपना अपना जो है वो न्यूट्रिशन के बाद या फिर जो हैबिटेट है वो चेंज करने लगते हैं अकॉर्डिंग टू द सीज़न, ठीक है. अगर हम मैंगो की बात करें सो मैंगो ट्री ब्लॉसम्स एट एंड ऑफ द विंटर. विंटर के एंड में जो मैंगो ट्रीज़ है वहाँ पे मोहर आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है. मैंगो ब्लॉसम्स एंड वहाँ पे क्या होता है मोहर आना, मतलब जो फ्लावर्स है वो आना स्टार्ट हो जाता है एंड ऑफ विंटर. ये याद रखना है सीज़न एंड ऑल. फिर जब समर सीज़न आता है, ठीक है, तो क्या चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं ट्रीज़ में. सो बेसिकली ट्रीज़ को तब तक जो है न्यू लीव्स आ गए होते हैं, ठीक है. और जो टेंडर लीव्स होते हैं उनको जो है वो कॉपर और रेडिश कलर ऐसे वो बन गए होते हैं. नए लीव्स रहते हैं ना वो, तो इसलिए उनका जो कलर होता है वो रेडिश और कॉपर के जैसे वो दिखता है, ठीक है. नेक्स्ट हम देखें मैंगोज़ और वाटरमेलन्स कॉमनली यहाँ पे देखने को मिलता है, जो हम समर्स में बेसिकली खा सकते हैं उनको, राइट. दैन कैश्यू जो है फ्रूट उसका जो अपीयरेंस है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है. कैश्यू नट्स जो होते हैं वो उनके जो फ्रूट्स है वो आना चालू हो जाते हैं, ठीक है. सो ऐसे जो है बहुत सारे सीज़न वाइज चेंजेस वो स्टार्ट हो जाते हैं. अगर हम रेनी सीज़न की बात करें सो यहाँ पे खेत बोना चालू कर देते, जो सीड्स है उसको स्प्राउट उसमें जल्दी आने लग जाते हैं, ठीक है. फिर ग्रीनरी दिखती है हर जगह पे. फ्रॉक्स जो है वो बाहर आके आवाज़ें निकालते हैं, फिर रेनबोज दिखाई पड़ते हैं. तो ये जो है वो चेंजेस है एनवायरनमेंट के, ठीक है. अब फ्रॉक्स जो है वो कॉमनली रेनी सीजन में दिखते हैं और विंटर सीजन में वो कहाँ चले जाते हैं, फिर अंडरग्राउंड चले जाते हैं टू स्लीप, लाइक रेस्ट करने के लिए, लॉन्ग स्लीप लेने के लिए, ठीक है. सो बेसिकली यहाँ पे हमने जो है मेन जो पार्ट्स है लेसन का वो यहाँ पे डिस्कस कर लिया. अभी हम इसके कुछ जो इम्पोर्टेंट MCQs हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ओके. सो यहाँ पे हमारा जो है फर्स्ट क्वेश्चन है द नेचुरल प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स इज़ कॉल्ड एज. सो बेसिकली जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो एडजस्ट करके रहते हैं, वो उनकी हैबिट हो जाती है, ठीक है. सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो हो गया हैबिटेट. नेक्स्ट एनिमल्स लिव्स ऑन ट्रीज आर नोन एज आर्बोरियल एनिमल्स. नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्बोरियल एनिमल. इसमें से आर्बोरियल एनिमल कौन सा है, सो मंकी है. मैंगोज ब्लॉसम्स आर कॉल्ड एज
मैंगोज़ के जो ब्लॉसम है उनको मोहर बोलते हैं. विच सीजन इज कॉल्ड एज द पंगाल इन महाराष्ट्र? सो विंटर सीजन इज कॉल्ड एज पंगाल इन महाराष्ट्र. फिश ब्रीथ थ्रू. फिश जो है वो गिल्स से ब्रीथ करती है. टाइगर स्ट्रिप्स क्यों हेल्प टाइगर के जो स्ट्रिप्स होते हैं वो क्यों होते हैं? ताकि वो ग्रास में जो है वो इजीली हाइड हो सके, छुप सके. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेसिक नीड ऑफ लिविंग थिंग्स? इसमें से टेलीविज़न जो है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ऑब्वियसली. द प्रोसेस बाय विच एनिमल स्प्रेड सीड्स टू न्यू प्लांट्स इज कॉल्ड एज seed dispersal. Next, which bird sits on the buffalo's back and eat insects? Egret. Then, excess water causes many land plants to rot. Which of the following is an aquatic plant? Lotus. Which domestic animal gives us wool? Sheep. Gobar gas is obtained from cattle dung. Trees are useful to birds mainly because they provide nest and shelter. Frogs are mostly seen during rainy season. Which season is associated with new leaves on trees? Summer. Which animal is commonly used for guarding house? Dog. Camouflage in tiger means what? Blending with surrounding. Which of the following animals helps in carrying loads? Horse. Shading of leaves in winter means what? Adaptation. मतलब वो adapt कर रहे हैं nature को. Which of the following animals is not arboreal? So fish. The main source of cotton for clothes is plants. Which relationship is shown between buffalo and egret? So mutual help in feeding. Which of the following is a seasonal change seen in animals during winter? So fur becomes thicker. Fur जो है वो thicker बन जाते हैं. Frogs go underground during winter mainly to protect themselves from cold. Which of the following is obtained from silkworm? Silk. The correct example of the habitat and organisms is tiger and grassland. Plants and animals depend on each other for survival. This is called as interdependence. Every living thing survives where all its needs are fulfilled. Habitat suitable. So, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.